आप अंतक के मालिक के भी मालिक हैं, यानी यमराज के, आप यमराज को भी मारते हैं। अंतक के भी आप कांत हैं, माने यमराज के भी आप स्वामी हैं, और अगर उसके ऊपर भी कोई स्वामी होता होगा तो आप ही हैं। कहा गया कि भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। कहा जाता है कि भयानाम भयम, भय भी आपसे डरता है, डर को भी आपसे डर लगता है। कहा गया ईश्वर के बारे में, शिव के बारे में, भयानाम भयम, आप भय के भी भय हैं। अगर कोई चीज बहुत भीषण है, बहुत भीषण है, तो कहा गया भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। अगर कोई चीज बहुत भीषण है, आप उससे भी भीषण है। तो शिव के बारे में दोनों बात हमेशा कही जाती है, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ है। शिव का नाम ईश्वर है, ईश्वर का नाम शिव है, दोनों बात कही जाती है। तुरंत कहता है गति प्राणी नाम पावनम पावना नाम। कहा कि आप तो प्राणियों की गति हैं, मंजिल हैं, आप प्राणियों का उद्देश्य हैं आप। यानी महेश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंत्रक, महानियंत्रक, और कोई अर्थ नहीं। भगवती और दुर्गा में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि शिव क्या है। उसके पहले यह समझना होगा कि ईश्वर की परिकल्पना जो है वो क्या है, तब उनकी शक्तियों की व्याख्या हो सकेगी। इसीलिए कभी और रखिए, इतनी भीड़ को घर भी जाना है। परमात्मा की इच्छा से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। शिव ने चाहा है और पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है और पल प्रतिपल टूट रही है। उसकी इच्छा में बड़ी ताकत है, हमारे आपकी इच्छा में भी ताकत है। उसकी इच्छा में बड़ी ताकत है, वो इच्छा करता है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। यानी शक्तियां उस शिव की इच्छा है और उसकी इच्छा में इतनी ताकत है कि सृष्टि का क्रम चल रहा है, उत्पन्न हो रही है, रह रही है और टूट रही है। यह कहा ही जाता है कि यह शक्ति उस शिव की इच्छा है। बड़ा छोटा तो खुद समझ लीजिए, जो शिव की इच्छा है तो शिव ही उसके नियंता होंगे ना, दूसरा कोई कैसे हो सकता है, ईश्वर ही होगा ना। आगे लगता है कि आप लोग आध्यात्मिकता का क्या मतलब होता है? एक सवाल आया है कि आध्यात्म का क्या मतलब होता है, आध्यात्मिकता का क्या मतलब होता है। सुन लीजिए इस सवाल को, घर को चले जाइएगा। एक आदमी ने 20 तरह के दिए सजाए हैं। एक आदमी ने 20 तरह का दिया सजाया है। एक सोने का है, एक चांदी का है, एक तांबे का है, एक कांसा का है, एक मिट्टी का है, एक तरह तरह के धातुओं का बना हुआ, एक नीलम का है, एक पुखराज का है, एक हीरे का है। एक आदमी ने तरह तरह के दिए सजाए हैं, भिन्न भिन्न पत्थरों, मिट्टी और धातु के, और एक बार उसने सभी दियों को जला दिया है। तो दिया देखिएगा तो लगेगा कि चांदी का है, दिया देखिएगा तो लगेगा कि मिट्टी का है, लेकिन लौ देखिएगा तो लगेगा कि सबकी एक है। आध्यात्म उस दिए की लौ है, उस दिए का स्वरूप नहीं है। समझ रहे हैं ना? आध्यात्म क्या है? भिन्न भिन्न आदमी नजर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों, दुनिया की आबादी 6.5 अरब है। 6.5 अरब भिन्न भिन्न लोग नजर आ रहे हैं। किसी के अंगूठे का निशान नहीं मिलता है एक दूसरे से।
कहा कि इसके भीतर जो ज्योति जल रही है, इसके भीतर जो ऊर्जा काम कर रही है, इसके भीतर जो प्राण काम कर रहा है, अरे उस पे नजर डालो, वो सब में एक ही है। दिए का धातु अलग हो सकता है, दिए का स्वरूप अलग हो सकता है, रंगीन और मटमैला हो सकता है, दिए में जलने वाली लौ तो एक ही है। का यही आध्यात्म है और कुछ नहीं। आप अब जाने के कि इच्छा कर बैठे हैं, और इच्छा जब घनीभूत हो जाती है तो बड़ा मुश्किल है शिव को भी रोकना। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए। ऐसी हड़बड़ी कुछ नहीं है। मैं 14 साल तक रात के 11 बजे श्मशान में जाता था और सुबह 3 बजे लौटता था, और ऐसा भी नहीं था कि मेरे घर में गाड़ी नहीं थी, पैसे नहीं थे और व्यवस्था नहीं थी। 11 बजे रात में मैं डेरे से निकलता था, एक एसडीओ का बेटा था मैं, और निकलता कैसे था? चुपचाप बाथरूम से निकलता था और छिटकिनी को गिरा के रखता था, बाहर से दरवाजा खींच लेता था, छिटकिनी सीमेंट में गिर जाती थी, रूम बंद हो जाता था। अब मेरे बाबूजी आके रात में जानते थे कि ससुराली भाग गया होगा मसान, आते थे तो मेरे चौकी पर ईंटा रहता था, मैं ईंटा तक के रखता था, उसको हटा के वहां तकिया रख देते थे, बिछौना बिछा देते थे। रात सुबह 3 साढ़े 3 में जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज में तो अलग हो गया, हॉस्टल में रहने लगा। जब स्कूल में पढ़ता था और छोटा था तो 11 बजे रात में चुपचाप उस जान लीजिए स्मशान में टॉर्च नहीं ले जा सकते, वहां कंबल लेके नहीं जा सकते, मिट्टी पर बैठिएगा तो मिट्टी के भीतर से कीड़वा काटेगा साला। अब डरो लगता है, ऐसा थोड़े है कि आप आदमी हैं हम आदमी नहीं है, कुकुर है, डर तो हमको भी लगता है। तब जाते थे और 3 बजे भोरे लौटते थे, मिला कुछ नहीं। 14 साल के बाद महादेव गुरु हो गए तो सब मिल गया। महादेव फंसा दी, इसकी दूसरे को समझाओ। अब गुरु फंसा देगा तो चेला क्या करेगा? कोई उपाय तो नहीं है, मन करे न करे साला करना तो हिले है, क्या करिएगा। देखिए, औरंगाबाद के जसोइया मैदान में ये शिव गुरु महोत्सव, आप इतनी दूर से परेशानियों में और कष्ट उठा के चले आए हैं भी कष्ट उठा के, अभी लौटना भी है, रात बाकी है। मुझको सौभाग्य मिला, आपने मुझको इस शिव महोत्सव में, शिव गुरु चर्चा में बुलाया, मेरा अहो भाग्य। मैंने कहा नहीं, कल रात 2 बजे इधर से गुजर रहा था, मन में आया कि इस मिट्टी को प्रणाम करूं कि ये मिट्टी धन्य है जहां शिव गुरु की चर्चा होने वाली है। और ये मैं बात नहीं बना रहा, मैं महादेव का चेला हूं, बात नहीं बनाता, जितना बुझाएगा जितना करता हूं उतना बोलता हूं, डपोर संखी नहीं हूं मैं। और मैं महादेव की सौगंध खा के बोल रहा हूं कि मेरे मन में ये भाव आया था कि उतर के इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। कैसी ये मिट्टी है जहां शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ है, मामूली बात थोड़े ही है। जिंदगी भर हम लोग धरती का चिंतन करते हैं, और कोई क्षण मिल गया, कोई घंटा मिल गया, कुछ समय मिल गया शिव की चर्चा करने का, शिव गुरु की बात कहने का, सुनने और सुनाने का। अरे क्या बात करते हैं, हमारा आपका तो सौभाग्य है ही, इस मिट्टी का सौभाग्य है, इस औरंगाबाद का सौभाग्य है। सोचिए तो जरा, शिव गुरु की चर्चा हो रही है और इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, नजर डालिए तो आदमी ही आदमी नजर आता। मैं आपको तो कुछ लौटा नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, लेकिन महादेव का चेला हूं। शिव मेरे गुरु हैं, शिव का मैं शिष्य हूं। जहां तक लोग दिख रहे हैं और मेरी आवाज जा रही है, उन सारे लोगों के सुखमय शिवमय जीवन की मैं कामना करता हूं। उनका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो। और महादेव का चेला हूं तो जब तक चेला हूं कुछ परवा तो बोले नु हो। अरे जबले हम दरोगा बानी, हटा दिहन तो हटा दिहन, जले बानी वो दिन तक तो हुक्बे नु करे। तो जब
मैं महादेव का चेला हूँ, तो चेला के रूप में छोटको मोटको तो परवा होगा ही। जब तक चेला है बस हटा देंगे, महादेव हटा देंगे तो घरे चले जाएंगे, अभी तक नहीं हटाए। तो शिव के शिष्य के रूप में अनाधिकार आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आप शिव के सचमुच शिष्य होइए। आपकी बोली में इतना आकर्षण हो, इतना प्रभाव हो कि संसार का एक एक आदमी उस शिव से सचमुच में जुड़ जाए शिष्य के रूप में। इस आशीर्वाद के साथ, अपने गुरु से इस प्रार्थना के साथ मैं आप सबों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कभी मंच पर बैठिएगा तो मालूम होगा कि उद्घोषक कितना खराब चीज है। हम आप बैठिए, आप लोग भाई, मैंने आपको प्रणाम किया, पुलिंदा थमा दिया कि घोषणा करिए। बताइए तो 10 दिन लगेगा घोषणा करने में। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, जिन लोगों ने शिव को गुरु मानने के लिए अपना नाम मंच पे भेजा है अथवा नहीं भेजा है लेकिन सोचा है कि शिव को वो अब गुरु अपना बनाएंगे, मानेंगे, उन सारे माँ बहनों भाई बच्चों सबका नाम मैं अंतरिक्ष में प्रेषित करता हूँ और अंतरिक्ष से यह अनुरोध करता हूँ, अंतरिक्ष को यह सूचना देता हूँ कि शिव को गुरु मानने वालों की सूची में इन सबों का नाम वो दर्ज करे। आप तो जा रहे हैं, मैं अभी बैठूंगा, भजन वजन सुनूंगा। जाइए, ठीक है, मेरा प्रणाम फिर से स्वीकार कर लीजिए, अपना आशीर्वाद मुझको देते जाइए।